सक्कर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में स्टाफ यूनियन CBA की तरफ से वाइस चेयरमैन पैतरस ताज जो कि आज रिटायर हो गए। महकमा सैनिटेशन से इनका ताल्लुक है और इनके रिटायरमेंट के बाद अली मर्दान शेख ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और सक्कर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टाफ यूनियन के दीगर रहनुमाओं ने आज पैतरस ताज को बाकायदा रुखसत किया और उसके लिए खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें उनको अलविदाई तौर पर फूलों के हार पहनाए गए, यानी उनकी खिदमत का एतराफ़ किया गया। उन्होंने अपने दौर में यकीनी तौर पर जहां सैनिटेशन के महकमे में अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, वहीं यूनियन की सतह पर मुलाजमीन के जायज़ हुकूक और उनकी बहाली और मराद के लिए भी जद्दोजहद में साथ दिया और ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के तहत कराची में होने वाले मुजाहरे या सिंध की सतह पर होने वाले मुजाहरे में भी शरीक थे। यही वजह है कि अली मर्दान शेख ने आज उनके एजाज़ में मुख्तसर लेकिन पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसके अंदर जहाँ दीगर रहनुमा मौजूद थे वहीं पर खुसूसी तौर पर अजरक टोपी पहनाई गई। वहीं पर पैतरस ताज ने अपने खिताब में क्या कहा, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। मैं सबसे पहले शुक्र अदा करूँगा अपने खुदा का जिसने ये मौका बख्शा, क्योंकि तंदुरुस्ती में जो बंदा रिटायर हो जाता है ये अल्लाह ताला की बहुत रहमत है, बहुत करम है। उसके बाद मैं सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज मुझे ये इज्जत बख्शी, उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी और ख़ास तौर पर सबकी है, लेकिन आपकी जिसने आपने तजवीज़ दी थी। उसके बाद मैं मादत भी चाहूँगा कि इन 4.5 सालों में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं उसकी मुआफ़ी चाहता हूँ। किसी के साथ बुरा बोला हो या किसी के साथ कुछ गलत अल्फाज निकल गए हो तो मैं इसके लिए भी मादत ख्वाह हूँ। लेकिन मैं इन 4.5 सालों में अपनी मेहनत का स्टाफ यूनियन के साथ भरपूर वफादारी के साथ निभाए हैं। अगर किसी बंदे ने मुखालफ ने मेरी यूनियन के ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ निकाला है तो मैं उसके गले पड़ गया हूँ। शायद आज 9 महीने मुझे रिटायर होने को है, उसका मुझे आज तक कुछ नहीं मिला, तो शायद वो यही वजह है। क्योंकि सबसे बड़ी फिल्म है और दोस्त भी खड़े हैं, मैं कहने से नहीं कहूँगा कि मैं डर जाऊँ। आसफ साहब ने एक दफ़ा मेरी यूनियन के ख़िलाफ़ पूरे लफ्ज़ निकाले थे, जिसको मैंने मुंह पर गालियाँ दी, उससे डरा नहीं, झुका नहीं, क्योंकि मुझे भाई अली मर्दान की एक बात याद थी और वो बहुत बड़ा लफ्ज़ है, मैं बयान नहीं करूँगा, लेकिन मुझे उस पर यकीन था वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं कर सकते। उनके बेटे की शादी थी तो उन्होंने कहा कि इनको सारा पैसा जो है गवर्नमेंट ने दिया है, मेरे साहब ने दिया है। इस बात पर मैं उनसे जो है बुरे लफ्ज़ों से पेश आया, क्योंकि ये मेरी मोहब्बत थी यूनियन के साथ, अली मर्दान के साथ। क्योंकि मुझे अली मर्दान पर अपने दोस्तों पर पूरा इत्मीनान है और मैं दोस्तों से जब बात करूँगा तो वो भी हमेशा आपस में एक धागे में बंधे रहें, एक ज़ंजीर में बंधे रहें, वफादारी के साथ। कुछ काम होते हैं, कुछ नहीं होते। बहुत से लोग ये कहते हैं कि तुम्हारी यूनियन ने कुछ नहीं किया, मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन हमें ये पता है कि हमारी कोशिश जो है वो हमेशा जारी रही है, लेकिन इधर की इंतज़ामिया ही ढीठ है, इंतज़ामिया ही बेहिस्स है जो कुछ करना नहीं चाहती, वरना हमारी यूनियन जो है वो जोर लगाती रही, वो अपने हक हकूक़ के लिए लड़ती रही है। तो मैं एक बार फिर आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ और मैं आखिर में एक बात करूँगा कि मैं रिटायर जब होने वाला था तो मैंने तमाम दोस्तों से मशवरा लिया था रिटायरी के हवाले से। तो सब दोस्तों ने कहा कि आपकी जो पर्सनल फाइल है आप उसके मुताबिक रिटायर होंगे और आपसे कोई ऐसा वो नहीं होगा। तो मैं अपनी पर्सनल फाइल के मुताबिक रिटायर हुआ हूँ, लेकिन अब मुझ पर जो है मुखालिफ ग्रुप जो है वो जो है काफ़ी कुछ लोग कर रहा है, इसकी वजह से आज 9 महीने होने को है, मुझे कुछ नहीं मिला। और मैं
یہ بھی کہنا چاہوں گا اپنی یونین سے کہ جس دن میں مجھے پیسہ ملے گا، گریجویٹی ملے گی تو میں اپنے سب دوستوں کو کھانا بھی دوں گا۔ جبکہ اس موقع پر علی مردان شیخ نے بھی قوم سے خطاب کیا، قوم سے نہیں یعنی وہاں جو لوگ بیٹھے تھے ان سے، ورنہ یہ کر دیں گے قوم سے خطاب، اور یہ وہاں سے کریں گے تو کراچی تک آواز آئے گی، کیونکہ سلطان راہی کے بعد انہی کی آواز گونجتی ہے۔ کوئی بات نہیں، لیکن علی مردان شیخ کہہ کے آ رہے ہیں، سن تو لیجئے انہی کی زبانی۔ 3/12/2020 کو ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد میں ہماری محنت کے اسٹاف یونین CBA کے عہدیداران نے پروگرام تشکیل دیا۔ آج جو ہے اس کے مان میں پروگرام دیں، اس لیے میں عبدالقادر عرض کروں گا تو مہربانی کر کے وہ تلاوت عبدالقادر۔ ریٹائر ملازم یقیناً قابل تعریف اور خراج تحسین کا مستحق ہے، جو کہ عوامی خدمت میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے، اور ملازمین کس جائز حقوق اور مراد میں بھی جد و جہد کرے تو یہ دوہرا خراج تحسین کا مستحق ہوتا ہے۔ لیکن علی مردان شیخ اور اسٹاف یونین نے آج یقینی طور پر پیطرس تاج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔